जरा मुझे तबाह करके तुझे क्या मिला। सारे मुल्क में तुम्हारा इतना नाम है, मार्केट के लोग थर कांपते हैं तुमसे। अपना स्टेटस देखो और वो लो लेवल के लोग। बहन नहीं हो तुम मेरी, सांप हो तुम। रो माँ बाबा को और निकलो घर से, तुम सब मर के मेरे। माँ बाप अमीर ना हो तो उनकी कदर कीमत ही नहीं होती। वैसे आज तक मैंने ऐसे माँ बाप नहीं देखे जो अपनी ही बेटी का घर तोड़ना चाहते हैं। अगर कल को ये गलत निकला और शहरी और शहना का मुंह हो गया तो हम क्या करेंगे? अलीज़े क्या हुआ? मैं अपनी बच्ची को यहाँ से लेके जा रही हूँ। नहीं जा सकती एलिज़े, मैं बेट लगाने के लिए तैयार हूँ, वो यहाँ से नहीं जाएगी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज का जो रिव्यू है जैसी आपकी मर्ज़ी एपिसोड 31 के हवाले से है। बहुत ही ज़बरदस्त इसका एंड होने वाला है और आई थिंक कि इस ड्रामे का जो एंड होगा वो हैप्पी एंडिंग होगी क्योंकि अलीज़े जो है वो शैरी से मोहब्बत करने लगी है और शैरी जो है वो भी अलीज़े से मोहब्बत करता है, लेकिन बीच में जो फसाद की जड़ है नताशा, वो जो है वो बहुत ही कोई स्टूपिड किस्म की हरकतें करती है। बेसिकली उसको अंदर ही अंदर अलीज़े से जेलस है वो, और वही उसने अपनी पुरानी वाली भाभी के साथ किया था कि वो उसको बचने नहीं दिया और शैरी को उल्टे सीधी पट्टियाँ पढ़ाई, और अब भी उसने अलीज़े के साथ भी यही किया और अलीज़े के सामने जो है शैरी का जो चेहरा है वो एक्सपोज हो गया और अलीज़े अपने पेरेंट्स के साथ वापस अपने घर चली गई। यहाँ एक चीज़ जो भी शैरी की पहली बीवी ने आकर बताया कि उसने किस तरह की मेंटली अब्यूज़ से वो गुज़री और अभी भी वो किस ट्रॉमा से गुज़र रही है, उस चीज़ का अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता। ये एक रियलिटी है कि हमारे माशरे में जो भी जिस सिचुएशन से गुज़र रहा होता है सिर्फ उसे ही उस रियलिटी का और उस चीज़ का अंदाज़ा होता है, किसी और को नहीं होता। वो शैरी जो है वो क्योंकि एक उसकी अपनी कोई सोच नहीं है, उसको नताशा डील करती है और नताशा जो है वो अपने आगे किसी को देखना नहीं चाहती और यही वजह है जो उसने शैला को भी जो है ज़्यादा नहीं पसंद किया और अलीज़े के साथ भी उसने यही किया कि उसने धीरे धीरे जो है शैरी को उल्टी सीधी बातें बोलकर और शैरी और अलीज़े की बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि अलीज़े बहुत समझदार थी तो उसने वैसे ही किया जो कि एक अच्छी बीवी को करना चाहिए। तो उसके और अलीज़े के, शैरी और अलीज़े के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो दूर होना शुरू हो गई और शैरी अपनी जो मैरिज लाइफ है वो एक अच्छी हैप्पी मैरिज लाइफ गुजार रहा था, लेकिन उल्टी सीधी हरकतें वो कर रहा था क्योंकि अलीज़े के फादर को शैरी की हकीकत जो थी वो कुछ समझ में आ गई थी, तो वो उस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे थे और उन्हें अपनी, क्योंकि एक जो बाप होता है ना वो प्रैक्टिकल होके सोचता है, मतलब मर्द कोई भी हो, चाहे वो बाप हो, चाहे वो बेटा हो, चाहे वो शौहर हो, चाहे वो भाई हो, वो प्रैक्टिकल होके सोचता है। और औरतें जो होती हैं ना वो हमेशा इमोशनल होकर सोचती हैं। वहाँ अलीज़े की माँ भी जो थी वो इमोशनल होकर सोच रही थी कि मेरी बेटी है, मेरा दामाद है, उसका हंसी खुशी बसता हुआ घर है तो नहीं उजड़ना चाहिए। और ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स तो होती हैं, मियाँ बीवी में सारी चीज़ें चलती हैं और मर्द इसी किस्म के होते हैं, झूठ भी बोल देते हैं, ये भी करते हैं वो भी करते हैं। खैर उसका बाप प्रैक्टिकल होकर सोच रहा था और बिल्कुल सही सोच रहा था उसका बाप कि मतलब ये बंदा सही नहीं है, हो सकता है कि आगे जाके मेरी बेटी को किसी बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़े, इससे बेहतर है कि मैं उसे मतलब घर पर बिठा लूँ या वापस ले आऊँ अपने घर, या अपने तरीके से मामलात को हैंडल करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अलीज़े का जो शौहर है शहरी, उसने उसकी माँ का सहारा लिया और उनको, आंटी को इमोशनल और अलीज़े को इमोशनल, औरतें थोड़ी ज़्यादा इमोशनल होती हैं तो उसने इस चीज़ का बहुत फ़ायदा उठाया। कमिंग अप एपिसोड जो है वो और ज़्यादा थोड़ी इमोशनल आएगी और शायद सेकंड लास्ट एपिसोड भी हो ये, और उसके बाद जो है वो लास्ट एपिसोड।
होगी तो ड्रामा जो था वो अच्छा था, इसकी कास्ट बहुत अच्छी थी और स्टोरी भी थोड़ी डिफरेंट थी, थोड़ी नहीं बहुत डिफरेंट थी और दुर्र शहवार ने बहुत अच्छी एक्टिंग की। नो डाउट दुर्र शहवार की जो एक्टिंग है, उनकी जो एक्टिंग स्किल्स हैं वो काबिल तारीफ़ हैं। और आप लोगों ने ये ड्रामा देखा, आप लोगों के व्यूज़ क्या होंगे, अलीज़े का क्या स्टेप होगा, क्या वो शहरी को माफ़ करेगी, उसके साथ एक ज़िंदगी खुशगवार गुजारेगी या वो अलग इख्तियार कर लेगी? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।